नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन्निसा, तलाक दो अपनी औरतों को, फ़बलग़ना, और वो पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़ला पस ना ताज़िलूहुन्ना, ना तुम रोको उनको, अन ये के यनकिहना, के वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, अपने साबका शोहरों से, इज़ा, जब के तराज़ऊ, वो दोनों राज़ी हों, बैनहुम, आपस में, बिलमारूफ़ी, अच्छे तरीके से। ज़ालिका, ये युआज़ु, नज़ीहत करता है, भी इसकी, मन, जो काना हो, मिनकुम, तुम में से, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, अज़का, ज़्यादा सुथरा है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अतहरु, और ज़्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु, अल्लाह, यालमु, जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तालमून, नहीं जानते। फरमाया, और जब तुम औरतों को तलाक दो, बस वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएं, तो इन्हें इससे ना रोको कि अपने खामदों से निकाह कर लें, यानी साबका खामदों से, जबकि वो आपस में अच्छे तरीके से राज़ी हो जाएं। ये बात है जिसकी नसीहत तुम में से इसको की जाती है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और ज़्यादा पाकीज़ा है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बेशक इस आयत में मुतल्लका गैर बाइना औरत के वली को ख़िताब किया गया है। अगर एक या दो तलाक के बाद इद्दत गुज़र जाए और फिर दोनों एक दूसरे को चाहें और निकाह शरई के ज़रिए दोबारा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होना चाहें, तो इन्हें ना रोको, इसलिए कि इसी में खैर है। यह आयत इस बात की भी दलील है, निकाह के लिए वली का होना ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औलिया को मना फरमाया है कि अपनी औरतों को दोबारा अपने साबिक़ शोहरों के साथ निकाह करने से ना रोकें, और रोकने का हक़ इसी को हासिल होगा जिसके बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। कल हमने आयत पढ़ी थी, वो तलाक़ बाइना के बारे में था कि जब तक कि वो किसी दूसरे शोहर से शादी करें, या फिर वो फ़ौत हो जाए, या फिर उनकी आपस में बने ना, और फिर वहाँ से भी तलाक हो जाए, तो वो साबका शोहर से निकाह कर सकती है। मगर यहाँ पर वो तलाक है जिसको तलाक़ रजई कहा गया, कि यानी एक तलाक दी या दो तलाक दी, और यहाँ तक कि इद्दत उसकी गुज़र गई और उन्होंने रजू नहीं किया शोहर ने, मगर उसके बाद उसको इस चीज़ के बारे में उन्होंने चाहा कि दोबारा से वो इकट्ठे रह सकें, तो उनके लिए ये है कि फिर निकाह दोबारा वो कर सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत ख़ुद किसी औरत का निकाह ना करे, क्योंकि औरत औरत की वली नहीं हो सकती। वली कोई खामद जो है मर्द होगा, जैसे कि बाप, भाई, बेटा या चचा या मामू, यानी कोई मर्द रिश्तेदार ही वली होगा उसका, औरत उसकी वली नहीं हो सकती। तो हुक्म है कि कोई औरत ख़ुद किसी औरत का निकाह ना करे, और ना कोई औरत ख़ुद अपना निकाह करे, इस्तग़फ़ार, क्योंकि वो औरत ज़ानिया है जो अपना निकाह ख़ुद करती है। इस्तग़फ़ार। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली और दो आदिल गवाहों के बगैर निकाह नहीं है। सैयदना मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इस आयत का शान नज़ूल है कि सैयदना मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उसने अपनी बहन की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान से कर दी। इनकी बहन कुछ अर्सा इसके अक़द में रही, फिर इसने इसे तलाक दे दी और रुजू ना किया, यहाँ तक कि इद्दत गुज़र गई। फिर दोनों ही रुजू के ख्वाहिशमंद हुए, चुनांचे इसने भी दूसरे लोगों के साथ निकाह का पैगाम भेज दिया। तो मुअक्किल यानी मैंने कहा, ए अहमक, मैंने इस औरत को तेरे निकाह में देख कर तेरी इज़्ज़त अफजाई की, मगर तूने इसे तलाक दे दी।
لہٰذا اللہ کی قسم اب وہ کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گی جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی اور اس عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرما دی۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں، یعنی ان کا ارادہ ہو کہ وہ اچھے طریقے سے اب اپنی زندگی گزاریں گے اور دوبارہ اس قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی ان سے۔ یہ بات ہے کہ جس کی نصیحت تم میں سے جس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا معقل بن جسار رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو سنا تو کہا کہ میں اپنے رب کے فرمان کو سن کر اطاعت بجا لاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کے سابقہ خاوند کو بلایا اور کہا میں تمہیں بہن کا نکاح دیتا ہوں اور تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں۔ یہ تھے سچے لوگ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے اور جن کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا گیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی راضی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سمینا واتانا اور انہوں نے قسم کھائی تھی، انہوں نے اپنی عزت کے بارے میں ایک بات کی کہ میرے جیتے یہ بات نہیں ہو سکتی، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی انہوں نے فوراً سے خود کو ایک سائڈ پر رکھ کر تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔